नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है असली दौलत। ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी, पर अंश को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। निशा अंश को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। माया जी अंश की बाह पकड़कर बोली, मेरे वीर को तो भगवान ने असमय ही छीन लिया, अब उसके अंश को तो मेरी आंखों के आगे रहने दो। मैं अब आंगन बुढ़िया पोते का मुंह देख कर ही जी लूंगी। पर आप अंश के बारे में तो सोचो, पिता का साया तो सिर से उठ ही गया, माँ के प्यार से तो वंचित मत कीजिए उसे। निशा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जेठ परम दांत पीसते हुए बोले, तो तुम्हें कौन सा हम लोग धक्के मारकर घर से निकाल रहे हैं? इतनी धन दौलत होते हुए भी एक छोटी सी मास्टरनी की नौकरी करके तुम समाज में हमारी इज्जत उछालने पर लगी हो। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें नौकरी की? निशा ने अपनी आंखें कसकर बींच ली। इन लोगों को कोई बात समझाना बेकार है। वीर तो खुद घर के बिगड़े माहौल से परेशान रहने लगे थे, तभी तो उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था जिससे अंश को अच्छा परवरिश मिल सके। कभी कभी ज्यादा तरक्की भी लोग पचा नहीं पाते, यही उसके ससुराल में भी हुआ था। तरक्की और पैसों के साथ ही घर में अमीरों वाले ऐप भी कब घुस आए कोई नहीं जान पा। परम भाई साहब रोज शराब और शबाब में डूबने लगे और उनके तीनों बेटे पढ़ाई के अलावा सारी हरकतें करते थे। स्कूल कॉलेज में निशा ने एक दो बार जेठानी और सास को आगाह करने की कोशिश की तो पलटकर जवाब मिला, ये तो अमीरों की शान होती है, तुम क्या जानो मास्टर की बेटी। अंश की चीख सुनकर वो अतीत से बाहर आई। परम अंश को खींचकर अपनी तरफ कर रहा था और साथ ही साथ बोल रहा था, ये सब इसकी चाल है माँ। अभी तो ये अलग जाने के बहाने वीर का हिस्सा छीन रही है, फिर बाद में पोते का अधिकार जताकर आपके हिस्से में भी मुंह मारेगी। बस बहुत हुआ, कहा ना मैंने कि मुझे ना आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। बस मेरे बच्चे से मुझे अलग करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि कानूनन भी अंश पर पहला अधिकार मेरा ही है। बस ये वादा है मेरा कि मैं या मेरा अंश कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। बहस से टूट चुकी थी निशा ने आखिरी बार अपना पक्ष रखा और बेटे को लेकर निकल गई। वीर ने बहुत प्यार से वो घर खरीदा था, बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक ठिकाना था। उसके पास बाकी पिता की मशक्कत से एक अच्छे स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी उसे। माया जी एक आध महीने में वही मिलने आ जाती थी अंश से। शुरू में निशा से नाराज रही, पर फिर अंश के सही दिशा में बढ़ते कदम देखकर खुद निशा के सही निर्णय की मुरीद हो गई। परम और उसकी पत्नी निशा को घर नहीं आने देते थे, तो उम्र बढ़ जाने पर माया जी का अंश से मिलना जुलना कम हो गया। इधर 15 दिन से माया जी की तबीयत ज्यादा ही खराब थी। वो परम से बार बार निशा और अंश को फोन करवाती, पर दोनों नंबर बंद आ रहे थे। दरअसल ये परम की चाल थी, वो जानबूझकर गलत नंबर मिला कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि निशा अब आकर माया जी से मिले, पर दिल की पुकार वहां तक स्वयं ही पहुंच गई। अंश को वर्दी में देखकर माया जी तो भाव विभोर हो ही गई, परम के तो तीनों ही नालायक निकल गए थे। अंश को गले लगाकर खूब रोई दादी। फिर निशा ने और अंश ने माया जी को साथ चलने को कहा तो परम नाराज हो गया। देखा अब कहाँ गया वो साधु संत की तरह, नहीं चाहिए धन दौलत और प्रॉपर्टी वाला जुमला। माँ को साथ ले जाकर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते हो ना? बच कीजिए ताऊ जी। अंश की कड़क आवाज से आज परम की भी घिघी बंद गई। हमें आज भी ना तो आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। हम तो आज अपनी असली दौलत ले जाने आए हैं, अपनी दादी का आशीर्वाद। दादी आप हमारे साथ रहिए। आपका सपना था ना पापा को इस वर्दी में देखने का, तो अब आप सारे सपने हमारे साथ रहकर पूरे कीजिए। और ताऊ जी यकीन मानिए, हम आगे भी कभी यहाँ हाथ फैलाने नहीं आएंगे। अंश की बातों से परम और उसके परिवार का सिर शर्म से झुक गया। निशा और अंश ने दादी के कुछ
कपड़े अटैची में डाले और बाहर खड़ी सरकारी गाड़ी में बैठकर अपने घर चल दिए।